खबर उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। माफिया अतीक अहमद ने राजमिस्त्री को बनाया करोड़पति। आज गरीब करोड़पति पहुंचा, कमिश्नर की कोर्ट सरेंडर किया। हुबलाल करोड़पति है पेशे से राजमिस्त्री। हुबलाल के पास 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप खुद इनके मुंह से सुनिए इसका क्या कहना है। अतीक अहमद ने अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थी। यही वजह है कि अतीक ने 16 लोगों से औने पौने दामों पर किसानों की जमीन हुबलाल के नाम लिखवा ली। कटौला गौसपुर में इस जमीन की कीमत 12 करोड़ से ज्यादा है। हुबलाल चाहता है ये जमीन अलग अलग पार्ट में बेचकर करोड़ों कमा सकता था, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने अतीक गैंग की अवैध संपत्तियों पर जिस तरह से कार्रवाई की उससे हुबलाल भी परेशान हुआ कि कहीं अतीक के पाप में वो भी भागीदार न बन जाए। इसलिए हुबलाल आज खुद कमिश्नर के कोर्ट में पहुंचा, जमीन के सभी दस्तावेज को सौंप दिया। अब पुलिस इस प्रॉपर्टी को 1-2 दिन में कुर्क करेगी। अतीक ने हुबलाल के नाम पर करोड़ की बेनामी संपत्ति रखी थी। प्रयागराज के लालापुर के रहने वाले हुबलाल बीपीएल कार्ड धारक है और काफी गरीब है। अतीक ने 2015 में इसके नाम बेनामी संपत्ति बनाई और 16 लोगों की संपत्ति हुबलाल के नाम पर कर दी। अब हुबलाल का कहना है कि इस जमीन पर स्कूल कॉलेज बने ताकि लोगों के काम आए। हमको वो लोग दिए पैसा नहीं दिए, हमको हमसे जबरदस्ती करवा लिए। कौन हम उसको क्या जाने कौन जबरदस्ती करवाया आपसे? अब हमको नहीं पता है। आपके नाम कितनी जमीन है जो आज कुर्क अब हुई? जो भी हो, अब इतना भी हम नहीं जानते हैं। हम मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। यहाँ आपको किस लिए लाया गया था, क्या बताया गया है? यहाँ हमको लाया गया है, हम अपनी ज़मीन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो नाम सरकार को दे रहे हैं, वो सरकार बनाएगी। वहाँ अनाथालय बनाए, कॉलेज बनाए, विद्यालय बनाए और जो भी अच्छी चीज़ बनाना चाहती हो बना दे। हमको ये जमीन दे रहे हैं जो आप दे रहे हैं? हम हमारे नाम से जितनी ज़मीन है हम पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। कैसे आपके नाम आ गई ज़मीन इतनी? कैसे आ गई? हमको डरा, हमको आके लिखवाया गया। किसने डराया धमकाया था? हम उसको क्या जाने का। अच्छा, मतलब आपके नाम पे करवा दिया गया, आपकी जमीन नहीं थी, वो किसी और ने नहीं। करवाया। आपकी हाँ। पुश्तैनी जमीन कितनी है? हमारे पुश्तैनी ज़मीन केवल हमारे नाम से 2 विश्व है, 2 या 3 विश्व वो भी होगी। दे रहे हो? नहीं सर, वो तो हमारे रहने के लिए है। तो ये कौन सी जमीन आप दे रहे हैं जो आपको मिली थी? वो जो हमारे लिखाई गई है ज़बरदस्ती हमसे। आपके नाम जबरदस्ती लिखे? तो कौन लोग लिखवाते थे? अरे हम क्या बताएं। अच्छा, ये आदमी थे क्या बोलो? वो फिर बाद में बताएंगे। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले हैं मानपुर के। हाँ? मानपुर के, आना पड़ेगा। लालापुर। आपका घर कैसे जमीन चलता कहाँ है? घर हमारा, क्या हम करते हैं काम? मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी से हमारा भोजन चलता है। और तो ये कैसे इनके यहाँ ये इनके संपर्क में कैसे आ गए आप? अतीक अहमद के इनके संपर्क में कैसे? संपर्क में नहीं आ गए, हमको ज़बरदस्ती करवाया गया। कितने परिवार में लोग हैं आपके? हमारे परिवार में 4 लोग हैं, एक औरत है, एक लड़की है, एक लड़का। तो पुलिस आयुक्त प्रयागराज महोदय के द्वारा जो गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत एक हुबलाल नाम का व्यक्ति था और उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया है और इस संपत्ति की जो अभी की कीमत है वो लगभग 12 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये जो हुबलाल है, इसको जो अतीक और उसकी गैंग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी। ये जो रजिस्ट्रियाँ और बेनामी हुए थे ये वर्ष 2015 में हुए थे। उस समय इसकी कीमत जो बेनामी की थी वो 1 करोड़ 84 लाख रुपए थी। तो ये आज इस संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा की गई है। अच्छा, तो क्या ये जो संपत्ति थी इसमें स्टाम्प चोरी का भी मामला था? देखिए, उन बिंदुओं को हम देख रहे हैं क्योंकि अभी जो आदेश हुआ है वो गैंगस्टर एक्ट में 14(1) के अंतर्गत हुआ है और इसमें ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। सर, ये हुबलाल का क्या संबंध है अतीक से और इसकी माली हैसियत क्या है? देखिए, हुबलाल जो है वो एक राजमिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति है और इसके पास बीपीएल का भी कार्ड है और इसमें इसके अकाउंट्स और उनकी भी हमने वेरिफिकेशन की तो इसके पास अकाउंट में भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे और इसकी इतनी मालीय हालत नहीं है कि ये इतनी संपत्ति को खरीद सके और इसके द्वारा विस्तृत पूछताछ में ये बताया भी गया है और इनके द्वारा एफिडेविट भी दिया गया है कि ये संपत्ति इन्होंने अतीक और उसके गैंग के जो सदस्य हैं उनके लिए उनके नाम पर ही ये बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी और अन्य भी संपत्तियां जो हुबलाल के नाम पे होंगी या अन्य किसी व्यक्ति के नाम पे होंगी उनकी भी पुलिस जांच कर रही है और जिसमें जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसमें गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो ये पता कैसे चला?
देखिए, ये हुबलाल के द्वारा ही हमें सूचित किया गया था और अन्य भी सोर्सेज के माध्यम से हमें इस चीज़ का पता लगा था। अन्य भी संपत्तियों की हम जांच कर रहे हैं और जैसे जैसे तथ्य सामने आते रहेंगे उसमें पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।